जो पिछले 2 वर्षों से या यूं कहिए 20 वर्षों में नहीं हुआ था वो हुआ है। देखिए 24 जिलों का जो दौरा किया था उस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि आज 20 सूत्री का गठन हो गया है। आप ये दावे के साथ कह सकते हैं हम विधायकों को जगह नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं को सिर्फ जगह देंगे बोर्ड निगम में। लेकिन ये तो निर्णय आला कमान का होता और हम समझते हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने विधायकों को बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से विधायक भी ये चाहते हैं कि कार्यकर्ता बने। मिनिमम में ये कहा हुआ था, उन्होंने भी कहा हुआ था ऋण माफ़ करेंगे, हमने भी कहा था जितना संभव हुआ ऋण माफ किया। 282 पत्र लिखा है बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को आज तक, बोले कि एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या करें? अरे अगर प्रधानमंत्री जी को 4 पत्र लिख देते तो समझ में आ जाता है इनको कि पत्र कैसे लिखा जाता है। कोरोना के काल में किस तरह से लोग पैदल चल करके अपना अपना रोजगार छोड़ के आए और उस दौरान भी किसी की भूख से मौत नहीं हुई। इसका मतलब हमने रोजगार देने का काम किया। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ऐसी भी कमी नहीं थी जितना अन्य राज्यों में कमी थी। जो प्रबंधन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, हमने पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम किया। सीपी सिंह जी इतनी संजीदगी से काम किए होते और उनके मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को उन्हीं का मंत्री चुनाव नहीं हराया होता। और जो ये फ्लाईओवर राष्ट्रपति तक के आंख में धूल झोंकने का उन्होंने बार बार काम किया, शिलान्यास करा करके, और फ्लाईओवर का पता नहीं। क्या सरकार में कांग्रेस और जेएमएम दोनों की आपस में एक सूत्री कार्यक्रम में कई सूत्र बिखर जा रहे हैं? क्या समन्वय नहीं बन पा रहा है, या दोनों ही पार्टियां बहुत फूक फूक कर कदम रखने में विश्वास कर रही हैं ताकि आगे कुछ ना बिगड़ जाए? हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं राजेश ठाकुर जी कि आप लोग 20 सूत्री करते 2 साल पार कर दिए। अब जब आ भी रहा है तो पहले 5 जिला का आ गया, तो क्या बाकी जिला का अभी आप लोग असमंजस में है, या ये देखना चाहते हैं कि 5 जिला का जो रिएक्शन देखने को मिलेगा उस अनुसार से कार्यकर्ताओं को पोस्ट दिया जाए? नहीं, देखिए सारी चीज़ें तय हो गई हैं और जैसे जैसे विभाग उसको तय करता जाएगा वैसे वैसे नोटिफिकेशन होते जाएंगे। रह गई बात कि एक साथ करने की, आप जानते हैं हम लोग मीडिया का काफ़ी सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि जिन लोगों की नियुक्ति हो रही है वो अखबार में भी छपे। तो ऐसे में अगर कोई 5 जिले का निकल रहा है, कल 2 जिले का निकले, परसों 5 जिले का निकले, तो हमें लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोगों ने अखबार में जगह मिल जाएगा आपके? नहीं, लोगों ने 2 साल तक इंतजार किया है और अखबारों का भी अगर ध्यान रखा जा रहा है या किसी कारणवश 5 जिले का निकला है, कल 2 जिले और का निकलेगा, कल 5 जिले और का निकलेगा, इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से जो हम लोगों की एक सोच थी कि जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचे और योजनाओं का धरातल तक प्रचार प्रसार हो, उसके लिए 20 सूत्री का गठन आवश्यक था। उसकी शुरुआत हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बातों को संजीदगी से लेते हुए निर्णय लिया है। बीच में कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, बावजूद आज 20 सूत्री का गठन हुआ है। ये हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है। हमारे कार्यकर्ताओं का लगातार फ़ोन आ रहा है कि हाँ, वो अब सही में सरकार के जो कामकाज के हिस्सेदार बन रहे हैं और निश्चित रूप से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। नहीं, मेरा कहना है कि जब नियुक्ति हो जाएगा वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के विधायकों को, वहाँ के मंत्रियों को, या 20 सूत्री कार्यक्रम में जितने भी योजनाएं आती है सबको पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि भाई 5 जिले का होगा, 2 जिले का होगा, तो अखबार में जगह छपता जाएगा, सबको पता चलता जाएगा। एक बात ये भी है। हाँ, एक बात ये भी है। दूसरा बात तो ये भी हो सकता है ना कि राजेश ठाकुर प्रिपेयर्ड नहीं है 24 जिले को लेकर। क्यों? क्योंकि एक तो नाम आपके साथ जुड़ गया, कांग्रेस यहाँ तीसरी बार सरकार में आई कह लीजिए, लेकिन पहली बार 20 सूत्री का गठन हो रहा है, तो ये आप पे स्टार लगा हुआ है, तो नहीं चाहते कि इस पे कोई डस्ट पड़े, इसलिए फूक फूक के, क्योंकि जेएमएम तो कह रही थी पहले से हम तैयार है, कांग्रेस की तरफ से लेट है। बाकायदा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं 20 सूत्री के, उन्होंने कहा नहीं, हो सकता है उनकी जानकारी में पूरी बात नहीं रही होगी।
क्योंकि जो हाँ ये सही है कि कई चीज़ों का कई बार लेट वो हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने सूची सारी सौंप दी थी। और ये ज़रूर है कि फॉर्मूले को लेकर के कुछ न कुछ लोगों का एक जो विधायकों की सोच होती है या अन्य दलों के नेताओं की सोच होती है, उन सबको समन्वय बैठाने में गठबंधन की सरकार है, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं आज कि 20 वर्षों में पहली बार जो हमारा यूपीए गठबंधन की सरकार में 20 सूत्री में लोगों को जगह मिल रही है और जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक बात आएगा उपाध्यक्ष का, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब हम लोगों ने गठबंधन किया है तो ये सोचना सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, चेयरमैन भी इसके बारे में सोचती है। और हम समझते हैं कार्यकारी अध्यक्ष पहले से हैं, तो जो 20 सूत्री का उपाध्यक्ष होगा फिर वो हम लोग दोनों मिल कर के, तीनों दल मिल कर के बैठ कर के तय कर लेंगे। जिलों में उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, जहाँ पे जो जिले मिले हैं उस हिसाब से सब लोगों का। लेकिन जो नाम आ रहा है सामने छठ के, खासकर कांग्रेस के तरफ से, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि वो जिंदा पार्टी है, जेएमएम की तरफ से तो वो रुख नहीं आ रहा है। लिस्ट जैसे ही सबके सामने आया, कई उसमें किंतु परंतु लेकिन यद्यपि ये सब सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया में कि आप लोग ज़्यादा बूढ़े पर विश्वास किए, बूढ़ा आदमी को ज़्यादा आप लोग इसमें जगह दे रहे हैं, जबकि आज युवाओं का दौर है और युवा इस राज्य का भविष्य तय करेगा। युवा मुख्यमंत्री, आप भी युवा हैं प्रदेश। देखिए, 20 सूत्री के लिए एक अनुभव की भी आवश्यकता रहती है और निश्चित रूप से एक लंबे अनुभव का फायदा 20 सूत्री में रहने का लोगों को मिलेगा। नए लोगों को, पुराने लोगों का, दोनों का सामंजन किया गया है। सिर्फ एक नज़र से देख लेने भर से नहीं होता है, सभी लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर उसमें 6 मेंबर हैं तो दो लोग हो सकते हैं 60-70 साल के हों, 2 लोग 50 से 60 साल के हों, एक आध लोग 40 से 50 के बीच के हों। और सबसे बड़ी बात है कि निगरानी, जिसमें लगातार निगरानी करने की बात होती है, जिसमें लगातार दौड़ भाग करने की बात होती है, उसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देने की योजना है। 2 साल तो आप 20 सूत्री में लगा दिए, निगरानी या बोर्ड गठन में 5 साल लगा देंगे, तब तक सरकार चली जाएगी, नया सरकार फिर बनेगा, फिर उस समय तय करेंगे आप लोग। देखिए, शुरुआत हुई है, कार्यकर्ताओं का लगातार बधाई आ रहा है, धन्यवाद आ रहा है कि आपके प्रयास से जो पिछले 2 वर्षों से या यूं कहिए 20 वर्षों में नहीं हुआ था वो हुआ है। तो हम इतना का अभी कह सकते हैं कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा ही होगा, कहीं किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह जी इन सारी बातों को लेकर के बहुत संजीदा हैं। बहुत जल्द निगरानी का भी गठन किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष जब थे राजेश ठाकुर तो बड़ा डेडलाइन पे बात करते थे, प्रदेश अध्यक्ष होते ही बहुत डिप्लोमेटिक हो गए हैं आप। कोई डेडलाइन आप बता सकते हैं कि हाँ मुख्य तारीख तक हम 20 सूत्री, बोर्ड, निगम सबका बंटवारा कर देंगे? नहीं, 20 सूत्री तो आपको ये समझ लीजिए कि 14 जनवरी तक सारे जिलों का वो हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी। रह गई बोर्ड निगम की बात, तो बोर्ड निगम में पहले अभी बोर्ड निगम पर बातचीत होगी और उसके बाद हमें जो अपने आला कमान से परमिशन लेना होता है कि किन लोगों को और कैसे हमें सारा लिख करके देना होता है, तो वो सारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा। आप ये दावे के साथ कह सकते हैं हम विधायकों को जगह नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं को सिर्फ जगह देंगे बोर्ड निगम में? नहीं, देखिए, ये सब तो हमारे यहाँ निर्णय आला कमान का होता है। हम कह सकते हैं, हम अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन ये तो निर्णय आला कमान का होता है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने विधायकों को बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से विधायक भी ये चाहते हैं कि कार्यकर्ता बने, क्योंकि उनकी मेहनत की बदौलत वो विधायक बने हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से वो लोग भी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिले। 4 प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमेटी का विस्तार नहीं। इसको क्या माने कि कांग्रेस झारखंड में कुछ चुनिंदे लोगों के ही बीच रहकर काम करना चाहती है, या राजेश ठाकुर भी उन्हीं प्रदेश अध्यक्षों की फेयर लिस्ट में आगे नाम बढ़ा रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग से पहले ये सोचता हो साइमंस गो बैक का नारा ना लगे? क्या वजह है
कि इतने दिन प्रदेश होने अध्यक्ष होने के बावजूद, 24 जिला का भ्रमण करने के बावजूद भी आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हम पूरा फुल फ्लेजेड कमेटी बनाएंगे? देखिए, 24 जिलों का जो दौरा किया था उस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि आज 20 सूत्री का गठन हो गया है, और 24 जिलों के प्रखंड पंचायतों का दौरा किया था और प्रखंड तक के लोगों का एडजस्टमेंट हुआ है। अब रह गई बात प्रदेश की कमेटी की। जिलों में कमेटी पहले से है। प्रदेश की कमेटी की बात है तो निश्चित रूप से उन पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि पहले के अध्यक्षों की तरह, तो निश्चित रूप से जो भी लोग अध्यक्ष रहे हैं अपने तरफ से पार्टी और संगठन की बेहतरी के लिए उन लोगों ने काम किया है। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। जो आपने कहा साइमंस गो बैक की बात, अगर वो होता तो आज जो इतने लोग 20 सूत्री में जा रहे हैं तो मैं भी डर से नहीं करता। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मेरे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जिस दिन नियुक्ति हुई थी उसी दिन शाम में वो मिले थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आपको किसी से घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप काम कीजिएगा और पूरे सलीके से काम कीजिए। आप पर बहुत हम लोग भरोसा करके आपको बनाए हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो मूल मंत्र दिया हुआ है उसके हिसाब से जिस तरह से मुझ जैसे अदना से कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, मैं उन तमाम अदना कार्यकर्ताओं को खोज करके जो पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिली थी, उनको जगह देने का काम किया है। और निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एक नियुक्ति होती है तो उसके 10 दावेदार होते हैं और 10 अच्छे लोग होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन चुनना एक को होता है। तो बाकी के 9 लोगों का भी सदुपयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे किया जाएगा। तो उसमें हम समझते हैं जो कुछ ये 2-4 लोग होते हैं जो उनका ये काम होता है कि इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम करे, वो अलग सोच के लोग होते हैं। हमें लगता नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत की बात है। तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का प्रयास जारी है, जारी रहेगा। गठबंधन की सरकार है इसलिए हर चीज़ चुकिन किंतु परंतु में मान लेगा, लेकिन जो डिसीजन राजेश ठाकुर को लेना है, प्रदेश अध्यक्ष को लेना है, उसमें विलंब को कैसे कार्यकर्ता को आप समझाइएगा कि नहीं भाई अभी हम थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा ये कर रहे हैं, थोड़ा वो कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आप जहां तक ये जो कह रहे हैं गठबंधन की, जहां गठबंधन की सरकार नहीं है वहां भी कई जगहों पे 20 सूत्री का गठन नहीं हो पाता है। वो नेता के डिसीजन पे होता है। हमने डिसीजन लिया है और ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं, आप खुद से कह रहे हैं कि 4-5 वर्षों से कमेटी नहीं है तो 4 महीने में हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत जल्द कमेटी बन जाएगी क्योंकि हमने सारा खाका तैयार कर लिया है। और मैंने पहले ही बनने के बाद कहा था कि जब तक पूरे जिले को नहीं घूम जाऊंगा। अब जिला घूमने में भी कई लोगों ने 2 वर्ष लगाए होंगे, लेकिन ये मेरा कार्यकर्ताओं का सहयोग कहिए, उनका प्यार कहिए कि मुझे 24 जिले 3 महीने के अंदर घूमने का मौका मिला। और जो जन जागरण अभियान था, जो अवसर दिया हमें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, उसकी वजह से हम 24 जिले घूम पाए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द हम कमेटी बना लेंगे। आपकी सरकार बनी झारखंड में, तीसरी बार कांग्रेस सत्ता में आई। हर बार आप छोटे भाई की ही भूमिका में रहते हैं, बड़ा होने के बावजूद। लेकिन आपको लगता है कि छोटा पद ही ज़्यादा रिलैक्स है? क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार के डिसीजन में कांग्रेस जिस सोच और विचारधारा की है वो डिसीजन सामने निकल कर आ रहा है। लगता है एक तरफा डिसीजन हो रहा है सरकार में कांग्रेस का उतना चल पान नहीं रहा है। नहीं, देखिए, अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। कई लोग कई प्रकार से सोचते हैं। हमें लगता है कि सरकार में को जो काम करना चाहिए वो कर रही है बेहतर तरीके से। और हमारे मंत्री जो लगातार काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और हमें बहुत इस बात की परवाह नहीं है कि हम कहाँ छोटे हैं, कहाँ बड़े हैं। हम पार्टी को लेकर के संजीदा हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संजीदा जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु में जब रख करके काम करते हैं
तो कहीं छोटापन कहीं बड़प्पन नहीं दिखाई देता है। छवि लेकिन वैसी नहीं बन पा रही है जैसा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का दिख रहा था। भाषा को लेकर आप लोग इतना कुछ सरकार पे दबाव बनाएं, जिला स्तर में हुआ, राज्य स्तर में अभी भी डिसीजन नहीं, लेकिन उसका विरोध भी साथ साथ शुरू हो गया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिख देते हैं कि नहीं भाई पुनर्विचार हो। बिल्कुल, हमारे जब विधायक अपनी बात रखते हैं मुख्यमंत्री जी को, तो उनके मंत्री भी रख सकते हैं, उसमें तो कहीं कोई मनाही नहीं है। सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। कुछ लोगों ने अपनी बातों को रखा, जो संथाल से आते थे या जो पलामू से आते हैं लोग, उन लोगों की भावना ये थी कि भोजपुरी और अंगिका होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय की भावना है कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे बातों का आकलन करते हैं मुख्यमंत्री जी, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। तो हम समझते हैं जो निर्णय ले लिया जाता है उस पर मुख्यमंत्री जी कोई विचार और पुनर्विचार कर सकते हैं। इस विवाद से हम समझते हैं कि पर्दा उठ चुका है और सारी बातें खत्म हो चुकी है। एक बात और बहुत तेजी से आ रहा है लोगों के बीच कि सिर्फ एक भाषाई विवाद को लेकर नहीं, कांग्रेस या वर्तमान सरकार यूं कह ले, आप लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लेकर जनता के पास नहीं आए अब तक कि भैया हम ये काम करेंगे, और हम दोनों पार्टी या तीनों दल का इस बात पर सहमति है। नहीं, देखिए, सरना धर्म कोड पर हम लोगों ने अनाउंस किया हुआ था अपने मैनिफेस्टो में, उन लोगों ने भी किया हुआ था। कॉमन मिनिमम इसी को कहा जाता है। कॉमन मिनिमम में ये कहा हुआ था, उन्होंने भी कहा हुआ था ऋण माफ़ करेंगे, हमने भी कहा था जितना संभव हुआ ऋण माफ़ किया। हमने लोगों के बेहतरी के लिए काम करने का वादा किया था, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। भीड़ की हिंसा, जो भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो रहा था, उसको रोकने के लिए हमने वादा किया था, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिमडेगा में मामला होता है तो चुप हो जाते हैं। नहीं, कई घटनाएं होती है, चुप नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की है। और आप तो विपक्ष को करें कि मातम पे राजनीति कर रही है और वो सीबीआई जांच की मांग कर। नहीं, विपक्ष राजनीति कर रही है, सीबीआई की जांच की मांग क्यों करते हैं? अब तो शर्म आना चाहिए कि सीबीआई को इन्हीं लोगों के कहने से हमने उत्तम आनंद केस में दे दिया था सीबीआई को। आज तक सीबीआई ने उसका कोई फलाफल नहीं दिया। माननीय उच्च न्यायालय लगातार इस बात को लेकर के फटकार लगा रही है। हमारी फजीयत होती है इसमें। स्वर्गीय रूपा तिर्की मामले में आप लोग अड़े हुए थे कि नहीं देंगे सीबीआई को, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई लायक मैटर है, वो देना चाहिए। अब सीबीआई को तो दे दिया, अब सीबीआई फटकार लगाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बताइए अभी तक हुआ क्या है? मतलब आप सीबीआई को सक्षम संस्थान नहीं मानते, इसलिए विपक्ष की आवाज को मतलब देखिए, पिछले जो 2 चीजें दी गई है उस पर उनका कोई फलाफल नहीं आया है। हम ये कह सकते हैं आज कि जो होना चाहिए था वो सीबीआई ने अब तक नहीं किया है। शायद हमारी पुलिस होती तो अब तक और कुछ होता, और जो हमारी पुलिस ने किया था उसी बेस पर आज सीबीआई अभी तक चल पा रही है। सीबीआई ने नया कुछ ऐसा नहीं किया। यहाँ तो पुलिस पे आरोप लग रहा है सिमडेगा में कि पुलिस वीडियो बना रही थी, हवाई फायरिंग नहीं कर रही थी, भीड़ से बचाने की कोशिश नहीं कर रही, तो वही पुलिस कैसे? ये कौन रिपोर्ट दे रहा है? ये बाबूलाल मरांडी ने कहा। प्रदेश बाबूलाल जी को अपने रिपोर्ट, पूर्व सीएम अपना रिपोर्ट कार्ड अगर खुद बना लिए होते तो आज जाकर के वहां अवैध रूप से विधायक दल के नेता नहीं कहे जाते। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत हर चीज में राजनीति हो जरूरी नहीं है। संजीदगी के साथ अगर आपको लगता है कि ये साक्ष्य हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिलते और बताते कि ये मामला है, इसको गंभीरता से देखिए। मुख्यमंत्री जी पूरे संजीदगी के साथ मामले को देख रहे हैं। 282 पत्र लिखा है बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को आज तक, बोले कि एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या करें? अरे, अगर प्रधानमंत्री जी को 4 पत्र लिख देते तो समझ में आ जाता है इनको कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र लिखने से नहीं होता है, आपको यह देखना होगा कि आप किस संजीदगी के साथ पत्र लिख रहे हैं। आप जिस पत्र को यहां लगातार लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से भी कभी लिख करके बोल दिए होते कि सीबीआई डायरेक्ट ले ले इस मामले को। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, आदमी के दुख में साथ होना चाहिए। ये आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको बात को रख सकते हैं। लेकिन हर बात में आप सिर्फ प्रेस बुला करके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरे आप कहीं सड़क पे तो दिखिए, सड़क पे तो लोगों को उतारिए। आपके पीछे लोग नहीं हैं, आप जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बने रहना चाहते हैं राजनीति में, ये संभव नहीं है। अभी जब कोरोना का तीसरा लहर फिर से एक बार पिक पर है, आप लोग अभी तक यही कहते आए हैं जनता को, मीडिया को कि भाई कोरोना के चलते हम उतना
तेजी से नहीं कर पाए काम अपनी, जो हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पहले जीवन जरूरी था, उसके बाद हम जीविका का देंगे। नौकरी पे आप फेल्योर मानते हैं कि नियोजन का जितना वादा किया था आप लोग फेल हो गए, सरकार नहीं पूरा कर पाई? कोरोना की तीसरी लहर में हाईकोर्ट कह रहा है कि क्या सरकार उस दिन जगेगी जब शमशान लाशों से पटा पड़ा रहेगा? आप युवा और बेरोजगारों का जो आंदोलन हो रहा है, जिसके आप पहले प्रखर समर्थक थे, आप लोग उनको साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, धरना स्थल पे चले जाते थे, आज वो आपको पराया लग रहे हैं? उन युवाओं की बात कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, देखिए, आपने जो रोजगार की बात कही, ये तो आपका सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य है कि हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे से बात कर पाते हैं। प्रधानमंत्री के पास जाइएगा तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी के पास अगर कोई चला जाता है तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, वो डर जाते हैं कि लोग मुझे मारने आ रहे हैं। हम लोग रोजगार का बात कर रहे थे, आपके प्रधानमंत्री से थोड़ा पूछ लेते। मतलब अब जो भी रोजगार राज्य सरकार से पूछने जाएगा वो कहेंगे कि पहले तुम उस आदमी का नाम पूछ कर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया। ऐसा डायलॉग का मतलब आप लोग देना? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में किस तरह से लोग पैदल चल करके अपना अपना रोजगार छोड़ के आए, और उस दौरान भी किसी की भूख से मौत नहीं हुई। इसका मतलब हमने रोजगार देने का काम किया, कहीं ना कहीं उनको राशन देने का काम किया। बीजेपी कहेगी कि हम केंद्र में थे, हम फ्री में अनाज बांट रहे थे। नहीं, वो कह रही थी तो डबल इंजन की सरकार में 23 लोग भूख से क्यों मर गए थे? सरकार ने खड़ा होके बोल दिया विधानसभा में कि पिछली सरकार में किसी की मौत भूख से नहीं हुई है। आप सीना ठोक के कहते हैं हाँ रघुवर दास के टाइम में मौत हुई है भूख से। ये वो आप लोग दिखाते थे, वो हम नहीं कहते हैं, वो आप लोग दिखाते थे। पत्रकार मित्र लिखते थे कि आज भूख से मौत हुई, बड़े बड़े हेडलाइन छपते थे। हाँ, सरकार ने उसकी लिपापोती जरूर कर दी अपने शासनकाल में उन लोगों ने कि भूख से मौत नहीं हुई। तो गलत भी नहीं, गलत जानकारी कैसे? देखिए, जो सरकार के पन्नों पे लिखा जाता है वही विधानसभा में बोला जाता है। राजेश जी, ये उन्होंने रख अच्छा बात है कि सरकार के जो अखबार के पन्नों, टीवी मीडिया के हेडलाइन बनते हैं, उसको आपने कहा। कोरोना काल में टीवी और अखबार के मंत्री कहते थे, उनके ठीक है, मंत्री कहते थे, उनके मंत्री सरजू राय जी लगातार कहते थे। उनकी बात ये था कि ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर गए, हॉस्पिटल नहीं मिला, इतने लोग मर गए, एम्बुलेंस का 5 किलोमीटर का 10,000 चार्ज लिया गया। लेकिन बन्ना गुप्ता खड़े होकर आपके स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के क्या कहें विधानसभा में कि नहीं, कांग्रेस की ऑक्सीजन की कमी से राज्य में मौतें नहीं हुई हैं। तब आप फिर बोलिए यहां भी मीडिया दोषी है। नहीं, देखिए, ना सत्ता पक्ष दोषी हो सकता है, ना विपक्ष दोषी हो सकता है। मीडिया वाला अजीब सा खबर दिखा। नहीं, अजीब से खबर दिखाने की बात नहीं है। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ऐसी भी कमी नहीं थी जितना अन्य राज्यों में कमी थी। जो प्रबंधन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, हमने पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम किया। आप पूरा उत्तर प्रदेश हमारे ऑक्सीजन से चला, ये नहीं भूलिए। ये बोकारो स्टील सिटी ने इतना उत्पादन किया और देने का काम किया। हाँ, ये है कि नुक्ताचीनी चलते रहती है, राजनीति है, इसमें कई तरह की बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, कई तरह की बातें उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाए, उनकी सहायता कर। कांग्रेस अपना कोविड काल में आप लोग कंट्रोल रूम बनाए, पूरा लोगों को मदद किया, अनाज बंटवाया और ये सब किया। उसके बाद आपने एक आंकड़ा सर्वे किया कि कहाँ कितनी मौतें हुई। क्या कांग्रेस दूसरे फेज के अंत के बाद तीसरे फेज की शुरुआत में ये कहने में सक्षम है कि हाँ राज्य में कोरोना की वजह से इतने लोगों की मौत हुई? वो आंकड़ा क्या कांग्रेस के पास है? बता सकते? आंकड़ा कांग्रेस के पास क्या, सरकार के पास भी है। सरकार 50-50 हज़ार रुपये दे रही है ना, कि नहीं दे रही है? और सरकार ने ये भी छूट दिया हुआ है कि आप फॉर्म भरिए अगर आपकी कोरोना से मौत हुई तो। के एक विधायक इरफान अंसारी कह रहे हैं कि सरकार का आंकड़ा भयावह है, 5,000 से अधिक मौतें सिर्फ जामताड़ा जिले में हुई है, और सरकार कह रही है कि नहीं, इतना मौत नहीं हुई है। तो अब किसको माने? या तो आपकी सरकार को सत्य माने या इरफान अंसारी को? इरफान अंसारी जी को वो आंकड़ा देना चाहिए, फॉर्म भरवा के लोगों को भरवाना चाहिए। सरकार ने ऐसा थोड़ी कहा है कि ये हो गया सो खत्म हो गया। सरकार ने ये कहा है जिन लोगों का और दावा बनता है वो पेश करें। अगर इरफान अंसारी जी 5,000 भरवाना चाहते होंगे तो भरवा करके फॉर्म दे, निश्चित रूप से सरकार उनका मुआवजा देगी। आप कह रहे थे बार बार कि 50,000 का मुआवजा, जबकि यह है कि पेंडेमिक में मौत में 4 लाख केंद्र का हिस्सा होता है, उसमें फिर राज्य का हिस्सा होता है।
कई राज्य ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत स्तर पे 4-4 लाख रुपया दे रहे हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि झारखंड में राज्य में राजस्व उतना नहीं है कि 4-4 लाख रुपया मुआवजा दे दिया जाए जब तक केंद्र का मदद नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि 4 लाख रुपया मिले, और जो राशि एक होती है 3 लाख रुपया उनका, 1 लाख रुपया हमारा, वो 75 और 25 का आपदा का बहुत पहले से नियम बना हुआ है, 2005 का शायद नियम है, उसमें 4 लाख कोई भी विपदा है तो उसमें मिलनी चाहिए, हम वो चाहते हैं। अब राज्य सरकार को क्या अलाउ करता है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, और उसके बाद ये 50,000 रुपये की बात आई है। निश्चित रूप से हम 2 लाख का वादा ऋण में माफ़ी में भी किए थे, लेकिन हो सरकार का तो 50,000 हमने किया है। अब इसको एक प्रक्रिया 50,000 की शुरू हुई है, जैसे ही केंद्र सरकार 3 लाख रुपए की राशि देगी तो हम भी अपना 1 लाख रुपए पूरा करके उसको पूरा करने का कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती है उस समय जब सरकार फैसला लेती है कि मंत्रियों के लिए नया बंगला बनाएंगे, गाड़ी लेंगे? बोले नहीं, हम पुराने पे चलने दीजिए, नया बंगला का जरूरत नहीं, पुराने घर में रहने दीजिए, उससे पैसा बचेगा। सरकार तो 1-1 रुपया जोड़ेगी ना। अगर केंद्र मदद नहीं कर रही है कि सरकार अपना खर्च भी उतना ही रखेगी, भले इनकम घटता चला। नहीं, देखिए अगर आप इस तरह की बातें सोचेंगे तो विधानसभा भी अच्छे चल रहा था, वहाँ रशियन उसमें हाँ, वो भाड़े पे चल रहा था, लेकिन विधानसभा बनाया गया। उस दौरान सरकार ये नहीं कह रही थी कि मेरे पास पैसे की कमी, वो नहीं वो कह रहे थे मेरे पास बहुत पैसे, पैसे की कमी नहीं हो। वो तब भी नहीं कह रहे थे, उनके लिए तब भी और लोगों के लिए पैसा नहीं था। वो ठीक है, कई ऐसी बिल्डिंग बनी जिसका कोई यूज नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। और आप जब जाएंगे, आप थोड़ा सा और विस्तार में देखिएगा तो जिन बिल्डिंग्स को बनाने में जितना खर्चा आया है उससे ज़्यादा 5 वर्षों में मेंटेनेंस का खर्चा आता है। किसी भी अधिकारी के घर का, विधायक के घर का मुआयना कर लीजिए, बड़ी सादे आदमी की तरह बात कह रहा हूँ, 5 वर्ष का उसके पूरे बिल्डिंग बनाने से ज़्यादा खर्च आता है। सरकार ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा, तभी जाकर के निर्णय लिया है। और हर सरकार ये चाहती है कि मेरा राजधानी जब कोई आए तो लगे कि हाँ सरकार अच्छे से काम कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि हम कोई काम को इसलिए रोक कर रखे कि और सारी चीज़ों के लिए भी हमने सब प्रबंध किया हुआ है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन पैसे खर्च करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कतई कि हम जल्दीबाजी में पैसों को लुटवा दें। बहुत अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि बहुत लंबा हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग आपके जिम्मे है, मात्र 11% राशि खर्च हुई है, सरकारी आंकड़ा कहता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जबरदस्त विकास हुआ है। तो या तो पैसे से विकास का कोई लेना देना नहीं है, या फिर आपके दावे खोखले हैं। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि जबरदस्त विकास हुआ। हमने लगातार कहा है कि कोरोना की वजह से हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। हम चाहते हैं कि गति देने का काम करें। आपने देखा होगा पिछले दिनों उसको विकास को गति देने के लिए हम लोगों ने कई पुल पुलिया और इसका सारा बजट पास किया है, सब कुछ किया, बावजूद फिर से एक बार कोरोना मुँह चिढ़ा रहा है। तो परेशानी भी है, इस बात को समझना होगा कि सिर्फ बोलने के लिए बोलना है, वो बात नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का काम है, वो आपको लगातार अप्रोच करेगा कि इस बात को लेकर के कहिए, उस बात को लेकर के कहिए। अब वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, जो यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, कई एक बार के विधायक है सीपी सिंह की, आप कमीशन के चलते चुनाव नहीं करा रहे हैं, जब इस कोरोना काल में 5 राज्यों में चुनाव हो सकता है, यहाँ पे पंचायत का अगर सीपी सिंह जी इतनी संजीदगी से काम किए होते और उनके मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को उन्हीं का मंत्री चुनाव नहीं हराया होता। और जो ये फ्लाईओवर राष्ट्रपति तक के आंख में धूल झोंकने का उन्होंने बार बार काम किया, शिलान्यास करा करके, और फ्लाईओवर का पता नहीं, हरमू नदी को नाला बनवा दिया। तो अब बहुत बातें मत बुलवाइए, हम बड़ा उनका सम्मान करते हैं और बहुत सही में वो इस क्षेत्र में लोकप्रिय नेता हैं। बावजूद जो वो काम करना चाहते थे, वो कोई मजबूरी रही हो, अधिकारियों का निकम्मापन रहा हो, सरकार का निकम्मापन रहा हो, वो अपनी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार सके, इसलिए सत्ता ने उन्हें धरातल पर उतारने का काम किया है। वो अपने बारे बस बहुत अच्छा करे कि हमने क्या नहीं किया। एक प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आप कितना देंगे मार्क्स 10 में? सेल्फ असेसमेंट देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को मार्क्स दे, ये अच्छा नहीं है।
मार्क्स सेल्फ असेसमेंट मार्क्स आपको देना है। अगर सरकार के को कितना मार्क्स देंगे? पांडे जी की कृपा होगी तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। आप एक बार अपने मेरा मार्क्स देख लीजिए, और जब मेरा मार्क्स जो होगा उसको जब ऐड करेंगे तो सरकार का मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। शुक्रिया। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस बात को लेकर खासा उत्साहित हैं कि हाँ, 3 बार कांग्रेस भले ही सत्ता में आई, 20 सूत्री पहली बार गठन हुई, ये मेरी उपलब्धि है। कह रहे कमेटी का विस्तार जब 4 साल में नहीं हुआ तो 4 महीने में अपेक्षा करना या सवाल करना भी उतना जायज़ नहीं है। कह रहे हैं कोरोना काल है, सरकार वाकई में उस रफ्तार से नहीं चल पाई जितना हम उम्मीद रखते थे, लेकिन अभी हम निराश नहीं हैं, हर वादा हमें याद है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in